पढ़ेंगे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन यानी वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। देखो, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। एक होती है रेशनल नंबर, दूसरी होती है इरेशनल नंबर यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। आज उनको मैंने बताया भी था कि परिमेय संख्याएं कब होगी, शांत दशमलव जब आता है या अशांत आवर्ती आती है यानी टर्मिनेट और रिपीटिंग वाला जो बात बताई थी। आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे 10/3। तो जब 10/3 है यानी कि 10 को 3 से डिवाइड करना है तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया, यहाँ 3 आ गया, फिर पॉइंट, फिर 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर बचा, उसके बाद फिर 1 रिमाइंडर बचा, फिर 1 रिमाइंडर बचा, और जितनी बार इसको डिवाइड करते जाएंगे तो 3 3 3 3 डिवाइड होता ही जाएगा। और इसके अंदर जो रिमाइंडर है वो हमेशा 1 बच रहा है। जब इसके अंदर रिमाइंडर अगर 1 बच रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और जो क्वेश्चन ख़त्म नहीं होते उन्हें टर्मिनेट या अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। इस तरह के प्रसार को अशांत या नॉन टर्मिनेट कहेंगे, क्योंकि ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसके बाद में यहाँ देखो तो इसका जो रिमाइंडर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो डिविजर है पॉइंट के बाद में वो रिपीट हो रहा है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, इस वाले क्वेश्चन को नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग यानी अशांत आवर्ती वाले क्वेश्चन बोलते हैं इस तरह के सवाल को। जैसे इसको लिखेंगे कैसे, जैसे 10/3 को जब अपन ने सोल्व करा तो अपने पास आया 3.333। तो पॉइंट के बाद में जो डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जैसे कि 5/6। तो 5/6 को जब अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर 2 बचा, फिर रिमाइंडर 2, फिर रिमाइंडर 2, यानी कि ये क्या हो गया, अशांत है, शांत नहीं होगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, और रिपीट हो रहा है, इसका मतलब आवर्ती भी है। तो इसको जो फर्स्ट ग्रेड में जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो अगर ये पूछा जाए कि ये कौन सा आवर्ती वाला या किस तरह का दशमलव प्रसार है, तो ये अशांत आवर्ती वाला क्वेश्चन है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास जब इसको डिवाइड किया तो 0.833। तो यहाँ देखो 8 के बाद में 3 रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट होता है सिर्फ उसी के ऊपर बार लगाया जाता है। उसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं 1/7। 1/7 है तो 7 से डिवाइड करेंगे, पहले 1 टाइम, फिर 4 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 8 टाइम, ऐसे डिवाइड होता ही जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पर देखो वापस क्या हो रहा है, रिमाइंडर क्या आ गया, 1। जब स्टार्टिंग में कितना था, 1, वापस यहाँ पर भी क्या आ गया, 1, उसके बाद क्या आया, 3। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, और रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ रहा है, तो यह भी अशांत आवर्ती वाले क्वेश्चंस होंगे। और इसमें देखो जो रिपीट हो रहा है 1 4 2 8 5 7, तो ये जो है ये वापस जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो फिर से जब वापस क्वेश्चन करेंगे तो यही क्वेश्चन जो अपन ने सोल्व करा यही आगे भी आएगा। तो जो रिपीट नंबर हो रहे हैं उन नंबर्स के ऊपर क्या लग जाता है, बार। जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर सबके ऊपर बार लगता है। इस तरह के जो तीनों अपन ने एग्जांपल्स देखे वो होते हैं सारे के सारे नॉन टर्मिनेट, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे, तो इन्हें अशांत बोलेंगे। रिपीटिंग यानी कि ये रिपीट हो रहे हैं, रिक्योरिंग। रिपीटिंग यानी कि ये रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये अशांत आवर्ती वाले दशमलव प्रसार हैं। अब फिर अशांत आवर्ती वाले दशमलव प्रसार ये हैं, तो फिर शांत वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं जो शांत होता हो। तो इसको देखो, जैसे 7/4 है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो यहाँ 1 टाइम गया, उसके बाद फिर 3 रिमाइंडर बचा, फिर 2 बचा, और लास्ट में क्या बच गया, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो टर्मिनेट हो जाता है, यानी सवाल ख़त्म हो जाता है। जो सवाल ख़त्म हो जाते हैं उसे अपन शांत कहते हैं। अब एग्ज़ाम में, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम जो होगी, एग्ज़ाम में अपने पास इतना टाइम नहीं होता है। जैसे मान लो कि ये छोटे क्वेश्चन है, इनको तो अपन कर लेंगे, लेकिन जैसे इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर उसके क्या करें। या एक एग्जाम्पल आता है 1/17। तो ये तो ये वाला जो है ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, यानी कि इसमें तो बहुत नंबर डिजिट के बाद में रिपीट होता है। तो फिर एक इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, देखो, ऊपर वाला जो होता है उसे अंश बोलते हैं यानी निम्नलिखित बोलते हैं, और नीचे वाले को हर बोलते हैं यानी डिनोमिनेटर बोलते हैं। अंश को कुछ भी नहीं देखना कि अंश में क्या लिखा हुआ है। अगर हर में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो जो दशमलव प्रसार होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो टर्मिनेट होगा यानी शांत होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 4 लिखा हुआ था,
तो यहाँ पर भी क्या आ गया 4, 4 के टुकड़े क्या होंगे 2 इंटू 2, तो इसको 2 इंटू 2 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब मैंने तो तुम्हें क्या बताया अभी कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n आना चाहिए, तो यहाँ तो 5 आ ही नहीं रहा, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 की पावर 0। और 5 की पावर 0 कैसे लिख देंगे, क्योंकि जब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या रहती है 1। तो इस फॉर्म में अगर ये आ जाता है तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा, शांत होगा। इसके अलावा अगर 5 के साथ अगर 2 नहीं आ रहा है या 2 के साथ अगर 5 नहीं आ रहा है तो वो अशांत आवर्ती वाले क्वेश्चन होंगे। जैसे जैसे अपन ने ये करा था ये 6 वाला, तो इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है 5/6, तो इसके हर में क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 3, 2 के साथ में 5 नहीं आ रहा, और तो इस वजह से इसका जो सॉल्यूशन होगा डेसिमल एक्सपेंशन या दशमलव प्रसार होगा वो किस तरह का होगा, अशांत आवर्ती वाला होगा। ये भी रेशनल नंबर है, यानी ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। अगर कोई, मैंने आपको बताया ही था पहले ही कि अगर कोई शांत है दशमलव प्रसार या अशांत है, शांत और अशांत दोनों ही तरह के अगर कोई है तो वो कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। लेकिन अगर आवर्ती हो रही है, आवर्ती मतलब रिमाइंडर, ये शेषफल बच रहे हैं ना, ये अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो भी क्या होगा, परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्या के लिए क्या होता है, अपरिमेय संख्या के लिए पहली बात तो ये कभी भी सवाल ख़त्म नहीं होना चाहिए, यानी अशांत भी होना चाहिए, और ये अनावर्ती होनी चाहिए, यानी आवर्ती, यानी इसमें कोई भी जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, अनावर्ती, एक मिनट, अनावर्ती होनी चाहिए, जब जाकर ये कौन से किस तरह की संख्याएं होगी, अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर होंगी। थैंक यू।